कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये देखिए साथियों, शिव महापुराण का दूसरा अध्याय चल रहा है। प्रथम अध्याय में जो प्रश्न किया था, यही प्रश्न दूसरे अध्याय में गिरजा का शिव से करने का योग बतलाया गया है, किस प्रकार से प्रश्न करती हैं। तो सूत जी बोले, इस प्रकार मुनिजनों के प्रश्न करने पर वेदांत तत्व ज्ञाता महर्षि पराशर पुत्र वेद व्यास जी ने पार्वती जी के साथ परमात्मा शिव का ध्यान करके आनंद पूर्वक कहना आरंभ किया। हे शौनक आदि ऋषिगण, आपका शिव तत्व बोधक प्रणव के अर्थ का प्रश्न बहुत सुंदर तथा लोक हितकर है। इस तत्व का समझना अत्यंत कठिन है। शिव भक्त ही शिव कृपा से जान पाते हैं। तुम लोग तो दीर्घ यज्ञ करके शिव पार्वती जी की आराधना में परायण हो। इसी कारण एक प्राचीन कथा जिसमें शिव पार्वती का अद्भुत संवाद है, वह सुनाता हूँ। तुम मन लगाकर सुनो। सती जगदम्बा ने जब पति शंकर के पिता के कहे अपमानजनक वचन सुनकर क्रोध में आकर अपना शरीर भस्म कर दिया था, फिर हिमाचल के घर मैना से जन्म पाकर नारद जी के उपदेश द्वारा कठिन तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया। उसके बाद शिव पार्वती आनंद में रहने लगे। एक दिन आनंद में आकर पार्वती जी बोली, हे देव, मैं पिछले जन्म में आपके निंदान सह सकी, इसका कारण अपना शरीर जला दिया, फिर आकर हिमाचल के घर जन्म पाया। मैं आपकी दासी हुई। अब कृपा करके विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा देकर अपना शुद्ध तत्व ज्ञान दें, जिससे मैं उसमें स्थित मैं हो जाऊं। इस प्रकार पार्वती जी के वचन सुनकर भगवान शिव बोले, हे गिरजे, आपके विचार बहुत श्रेष्ठ हैं। कैलाश पर चलकर मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूँगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर कैलाश पर पधारे। फिर विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा देकर प्रणव आदि मंत्रों का यथार्थ उपदेश प्रदान किया। तब जाकर पार्वती जी ने शुद्ध आत्म तत्व में स्थिति प्राप्त की। उसके बाद शिव पार्वती बगीचे में पधारे। वहाँ पार्वती जी की सुमालिनी आदि सखियों ने कल्प वृक्ष के पुष्पों से पार्वती जी का श्रृंगार किया। तब उस शोभा से मोहित तथा आनंदित होकर शिव जी ने पार्वती जी को अपनी गोद में बैठने का स्थान दिया। उस समय संसार के हित के लिए श्री पार्वती जी ने वेदों के सत्य अर्थमय तत्व का प्रश्न पूछा। हे देवादिदेव, वेदों के मंत्रों से पहले ओंकार बोलने का क्या अभिप्राय है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसे किस प्रकार बोला जाए? इसमें कितनी मात्राएं हैं, कितने देवता हैं और कौन कौन हैं? कृपा करके कहिए।
बोलिए शंकर भगवान की जय। तीसरे अध्याय में शिव आराधना का विधान दिया गया है। हे ऋषि वर्ग, इस प्रकार श्री पार्वती जी के वचन सुनकर श्री सदाशिव ने प्रथम तो शिवा की प्रशंसा की, फिर उत्तर में बोले, हे देवी, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, जिसका उत्तर समझकर मानव शिव रूप हो जाता है। वही तत्व तुम्हें सुनाता हूँ। हे हिमाचल पुत्री, प्रणव तो मेरा स्वरूप एवं सभी विद्याओं का उत्पादक सुंदर बीज है। इसी प्रणव का ज्ञान ही विज्ञान है। हे देवी, बरगद का पेड़ कितना लंबा चौड़ा विस्तार वाला होता है और उसका बीज कितना छोटा, कितना सूक्ष्म होता है, उसी प्रकार यह ओम भी सूक्ष्म बीज है। सभी वेद आदि विद्या का तत्व है। सत्व रज तम आदि तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ, कर्ता, सर्वसमर्थ ओम नामक प्रणव है। उस एक ही अक्षर में निवास करने वाला मैं हूँ। सृष्टि में चर अचर रूप से सभी पदार्थ गुणों की प्रधानता के कारण समष्टि रूप होते हैं और व्यष्टि रूप से अर्थात भिन्न भिन्न रूप से इनका प्रणव ओम ही अर्थ प्रकट हो जाता है। इसी कारण सदाशिव सभी अर्थों को सिद्ध करने तथा इसी एक अक्षर रूप ओम के द्वारा सृष्टि रचना करते हैं। प्रणव कहो या ओम, यह शिव स्वरूप है और शिव ही प्रणव रूप हैं, जिसमें अर्थ शब्द में कुछ भी विपरीतता नहीं। इसी कारण मोक्ष के अभिलाषी शब्द और अर्थ में कुछ भी भेद न मानकर उसी ओम में सर्व विकारों से रहित जगदीश रूप मुझे समझकर यही कहते हैं कि यह ओम एक अक्षर साक्षात देव है। यही ओम मंत्र सभी अभिप्राणियों को मुक्ति के लिए मैं काशी में दिया करता हूँ। हे पार्वती जी, अब मैं प्रणव का उद्धार कहने लगा हूँ, जिसको समझ लेना सर्व कार्य साधक है। इस प्रणव के पहले ओम में प्रनिवृत्त अक्षर का उद्धार करना चाहिए। इसके बाद उ अक्षर में ई धन का एवं माँ में काल का तथा शब्द में दंड का एवं बिंदु में ईश्वर का उद्धार करें। हे देवी, इस प्रकार उद्धार करने से यह प्रणव मंत्र जप करने वालों का उद्धार कर देता है। यही ओम सभी प्राणियों का प्राण है, तभी तो यह प्रणव कहता है। इसका पहला वर्ण आकार, फिर उकार एवं मकार, अंत में नाद। इसी प्रकार ओम शब्द बनता है। इसका पहला वर्ण आकार दक्षिण तथा उत्तर में जल की इस तरह स्थित है और उसके मध्य में मकार है। इसी कारण शुद्ध ओम यह शब्द है। अकार, उकार, मकार ये तीन मात्राएं हैं। उसके बाद आदि मात्रा है। बिंदु तथा शब्द स्वरूप इस आदि मात्रा को तो ज्ञानी जन समझ सकते हैं। इसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता। ईशानः सर्व विद्यानां, भगवान शंकर ही सब विद्याओं के स्वामी हैं। यह वेद वाक्य प्रमाण रूप है। इसी कारण मैं ही सबका कर्ता धर्ता हूँ। वेदों के आरंभ में मैं प्रणव ओम के रूप में हूँ। यह ओम मेरा ही रूप है। इसी कारण वेद मंत्रों से पहले
इस अक्षर को बोला जाता है। अकार महाबीज है, उसके रजोगुण द्वारा ब्रह्मा सृष्टि रचता है। उकार प्रकृति योनि के सत्वगुण द्वारा विष्णु पालता है एवं मकार पुरुष बीज तमोगुण द्वारा रुद्र संहार करता है। बिंदु महेश्वर हैं, इसके तिरोभाव तो नाद हैं। वही सदाशिव अनुग्रह करने वाले हैं। अतएव पर से पर शिवनाद सबसे ऊपर है, ऐसा मानकर सबके रचने वाले तथा सर्वज्ञ तत्व सबके स्वामी मल रहित अव्यय सत एवं असत से परे, जिनका कोई निर्देश भी नहीं, ऐसे साक्षात परम ब्रह्म अकार आदि वर्णों में सर्वथा व्यापक, अधोभाग में व्यापक उन्हें समझें। यहाँ से लेकर ईशान तक जो अकार आदि 5 वर्ण हैं, वे पांचों ब्रह्म हैं। क्रम से मेरा रूप है। सद्य से होने वाले अकार शिव 8 एवं उकार में वाम रूप 13, अघोर रूप मकार में 8, बिंदु में पुरुष गोचर 4, नाद में ईशान द्वारा उत्पन्न होने वाली मेरी 5 कला स्थित हैं। 6 प्रकार के पदार्थों की एकता जहाँ अन्वेषण हो, उससे यह प्रपंचात्मक कहा जाता है। हे गिरजे, अब मंत्र यंत्र देवता प्रपंच गुरु एवं शिष्य इन 6 पदार्थों का अर्थ सुनिए। हे देवी, पूर्व कथित 5 वर्णों का समूह प्रणव मंत्र है। मंत्र साक्षात देवता होते हैं। विश्वस्वरूप देवता गुरु होते हैं। गुरुदेव के अंग शिष्य हुआ करते हैं। हे गिरजे, शांति से अतीत ही परात्पर होता है। जिसकी आत्मज्ञान हो जाए, उसके हृदय में पूर्ण वैराग्य हो जाता है। ऐसा मनुष्य ही इसका अधिकारी माना जाता है। हे देवी जी, इसका विषय स्वरूप तो मैं माना गया हूँ। इसमें जीवात्मा एवं परमात्मा ही ऐक्य भावना होने के कारण इसका विषय स्वरूप मैं हो जाता हूँ। जीवात्मा परमात्मा की जब मेरे साथ एकता होती है, तो उस समय प्रणव की भी एकता हो जाती है। यहाँ पर शब्द एवं अर्थ एक हो जाते हैं, यही संबंध रहता है। शांत में जितेंद्रिय तपस्वी वेदनिष्ठ ब्राह्मण ही दीन होकर किसी शास्त्र तत्व के ज्ञाता वेदांत ज्ञानी आचार्य के पास पहुँचे। उन्हें दंड प्रणाम करके मन में यह पूर्ण विचार करे कि गुरुदेव साक्षात शिव होते हैं। तब उनके सम्मुख शिव व्रत धारण करने की इच्छा प्रकट करे। फिर गुरुदेव की आज्ञा पाकर 12 दिन पर्यंत पर्वत खिमा समुद्र के तट पर जाकर निवास करे। वहाँ केवल जलपान करता रहे। उसके बाद जब शुक्ल पक्ष की पंचमी किंवा एकादशी आवे, तो उस दिन शौचादि से निवृत्त होकर मन को शुद्ध करके स्नान करे। फिर आचार्य को बुलाकर नांदी मुख श्राद्ध करावे। उसके बाद ही कांख तथा उपस्थेंद्रिय बाल छोड़ करा ले। फिर स्नान करके संध्या करे। उसके बाद अपने सूत्र के अनुसार विधि पूर्वक हवन सामग्री इकट्ठी करके लौकिक विधि द्वारा अग्नि स्थापन करे।
हवन करे। इस प्रकार का मनुष्य सन्यासी हो जाए, फिर समिधा द्वारा रक्षक गणों से पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र बोल बोल कर हवन करता रहे। सूत्र के अनुसार स्विष्ठ कृत आहुति डालकर अग्नि के उत्तर की ओर अपना आसन जमाकर बैठे। मृगचर्म धारण करके मौन हो गायत्री मंत्र का जपन करे। इस प्रकार हवन समाप्त करके फिर प्रातः संध्या करे। अपने आत्मा में अग्नि का आरोप करके सूर्य काल में गायत्री जप में संलग्न हो जाए। तब सभी तृष्णा आदि छोड़ दे। लोक के अर्थ केवल एक को पीन तथा दंड ग्रहण करके गुरु के पास पहुँचे। दंडवत प्रणाम करके शांति से वहाँ बैठ जाए। फिर गुरुदेव उसके सभी अंगों में विराजाग्नि की भस्म लगावे। तब शिष्य का कर्तव्य है कि पार्वती जी के साथ शिव का ध्यान करे। इसके बाद गुरु शिष्य को 3 बार अर्थ के सहित ओंकार का उपदेश देवे। फिर उस शिष्य को प्रणव के 3 प्रकार तथा अर्थ एवं ज्ञान के साथ 6 प्रकार के अर्थ सुनावे। शिष्य पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा में तत्पर होकर वेदांत का निरंतर अभ्यास करे। हे उमे, इस विधि से संन्यास लेकर मेरी आराधना करने वाला जन मेरे धाम को प्राप्त होता है। फिर मुझसे उसे विज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद मेरी सायुज्यता का फल उसे मिल जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 4था अध्याय है जिसमें सन्यासियों का वैदिक कर्म बतलाया गया है। सन्यासियों का वैदिक कर्म किस प्रकार से होता है, दैनिक कर्म, इस प्रकार से मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।